हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर का पार्ट नंबर 19। आज की हमारी लास्ट क्लास है। तो आज का हमारा टॉपिक था फॉरफिटेड। जब हम फॉरफिट होता है शेयर्स को तो उसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाना होता है। तो क्वेश्चन आपके सामने है। रोनित स्टाइल लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ अ कैपिटल ऑफ 85 लाख। क्या इनकी ऑथोराइज कैपिटल है? ऑथोराइज मतलब रजिस्टर्ड कैपिटल। जिस और एक शेयर कितने का है? 100 रुपये का है। कितने का है? 100 रुपये का, मतलब 85,000 शेयर्स हो गए। द कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग। कंपनी कितने शेयर होल्डर, कितनी लोगों से पैसा मंगवाएगी, कितने इशू कर रहे हैं? 45,000 शेयर्स। द अमाउंट वॉज पेबल 25 रुपये एप्लीकेशन, 35 अलॉटमेंट और 25 फर्स्ट कॉल। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। और जो बचा है बैलेंस वो आएगा फाइनल कॉल, जो कि आपकी कितने की रहने वाली है? 15 की। तो 25 25 50, 35 85, 85 और 15 100 100 हो गया। देखा, एप्लीकेशन वो रिसीव। एप्लीकेशन कितने की आई है? 42,000 की आई है। तो हमें इस 45 से कोई मतलब नहीं है। जितना आया है हम उतनों को ही तो शेयर देंगे। तो हमें 42 से क्या है मतलब रखना है। अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स। सबसे अलॉटमेंट मंगवाया। और जो कवि है उसके पास 3300 शेयर्स है। उसने अलॉट फेयर शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे। शायद इसकी बीच की लाइन क्या है क्लास, मिस हो गई है शायद। इसकी जो बीच की लाइन है वो मिस हो चुकी है। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। फेल टू पे बोथ कॉल। उसने दोनों ही कॉल नहीं दी। हिज शेयर वर फॉरफिटेड। ओके, उसने ये दोनों ही कॉल नहीं दी और उसके शेयर क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें शेयर कैपिटल को दिखाना है। तो यहाँ लिख लेता हूँ 1, नोट नंबर 1। तब सॉल्व करता हूँ। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है? 85 लाख, मतलब 85,000 की। 100 का है तो ये हो गया 85 लाख। फॉर्मेट मैंने पहले से ही रेडी कर रखा था, ठीक है। और इशू किया था हमने 45,000 @100 रुपये का ईच, मतलब 45 लाख। लेकिन सब्सक्राइब कितने में है? 42,000 शेयर्स। लेकिन इस केस में एरियर नहीं है, फॉरफिट किया है सीधा। तो एरियर होता खाली तो मैं एरियर का रूल लगाता, सीधा कॉल से एरियर लेस कर देता। लेकिन फॉरफिट हुआ है, ध्यान से देखना। अगर फॉरफिट हुआ तो फॉरफिट का थोड़ा सा अलग रूल है। मतलब इसने लास्ट की 2 कॉल नहीं दी, तो 25 रुपये नहीं दिए और 15 रुपये नहीं दिए। टोटल कितने रुपए नहीं दिए? 40 रुपये नहीं दिए इसने। क्या कोई दिक्कत है? तो 40 इंटू 3,300, तो कितने रुपए नहीं दिए? तो 1,00,000 40 नहीं दिए, ठीक है। 1,32,000। ओके, अब देखो इसको करना कैसे है। तो पहला तो रूल कहता है कि जो आपने फॉरफिटेड शेयर है उसको लेस कर दो। लेस क्या करना है? फॉरफिटेड शेयर्स। कितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं? 3,300। तो 42,000 माइनस 3,300, तो ये आएगा 38,700। और @10 रुपये का ईच है। तो ये कितना आ गया? 387। 100 का ईच है तो 40, ठीक है। अब इसमें हमें ऐड करना है क्या? जितना उसने पैसा दे दिया है, जितना फॉरफिटेड अमाउंट को क्या करना है? प्लस। ध्यान से देखना, ये अमाउंट है, ये शेयर्स है। तो फॉरफिटेड अमाउंट कितना है? 3300 के हिसाब से उसने कितने दिए होंगे? 3300 इक्विटी शेयर्स। यहाँ पर भी आएगा इक्विटी शेयर। ओके, 3300 के हिसाब से उसने बस लास्ट के 2 कॉल नहीं दिए। इसका मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दी। 25 प्लस 35 मतलब 60 रुपये वो दे चुका है। तो 3360 का ईच, तो 198,000 रुपीज़ वो दे चुका है। इसका मतलब टोटल पैसा कितना आया? 198,000 प्लस 387 और 4 टाइम्स 0, तो ये हो गया 406,800।
ये हमारा क्या है, आंसर है। बहुत ही इजी है, 406800। तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये क्वेश्चन है, ले लिया। ये हमारी बैलेंस शीट है, ले लिया। ये हमारा वर्किंग नोट है। फॉरफिट का केस क्या होता है, देखो फॉरफिट का मतलब है कि जितना शेयर्स फॉरफिट किया गया है उसको कर दो लेस, और जितना और जितना उस फॉरफिटेड शेयर से हमने अमाउंट रिसीव किया है, क्या किया है, अमाउंट रिसीव, उसको कर दो प्लस। मान लो अगर इस 3300 में से कुछ शेयर्स फॉरफिट किए होते, री इशू का तो कोई मतलब ही नहीं है। मान लो इसमें से 1500 शेयर्स फॉरफिट किए हैं और बाकी के शेयर्स नहीं किए, 1800 फॉरफिट नहीं किए, तो 1800 पे तो रूल लगता है कॉल्स इन एरियर का, इसको करते हैं कॉल्स इन एरियर के हिसाब से। इसको हम करते हैं फॉरफिटेड। फॉरफिटेड का रूल कहता है कि पहले आप लेस कर दो शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर, देन प्लस करना है, ऐड क्या करना है, फॉरफिटेड अमाउंट। तो हम ये रूल लगाते हैं, थोड़ा इसको ध्यान देना। अगर मान के चलो 3300 शेयर फॉरफिट किया है, सॉरी 3300 शेयर्स ने पैसे नहीं दिए, उसमें से 1500 हमने फॉरफिट किया है, तो 1500 पे लगेगा फॉरफिट का रूल। 1800 पे कुछ नहीं किया, इसका मतलब 1800 पे कौन सा रूल लगेगा, कॉल्स इन एरियर का रूल लगेगा। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके का मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ एक और, जिसके अंदर हमारा कॉल्स इन एरियर भी होगा। ठीक है, दोनों के एक साथ। मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपने लिखते लिया ही है। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, ऑन कोई डेट दी होगी, ठीक है, यहाँ पे कुछ डेट लिखा होगा, 21 मई, 1 अप्रैल या कुछ करके, जो भी है। ठीक है, तो इस तारीख को इशू, इनकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है, रजिस्टर कैपिटल कितनी है, इनकी रजिस्टर कैपिटल या ऑथराइज कैपिटल है 20 लाख रुपए की। इसका मतलब 2 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, 3 रुपए एप्लीकेशन, 6 रुपए है अलॉटमेंट प्रीमियम के साथ। जो बच गया वो आपका बैलेंस है फर्स्ट कॉल में। ठीक है, कितना रुपए बच गया, 2 रुपए, यहाँ आ गया 2 रुपए। फिर बोला था कंपनी ऑफर कितने इशू कर रही है, 80,000 शेयर्स। ड्यूली ऑल द मनी हैज़ बीन ड्यूली कॉल्ड, सारा पैसा मंगवा लिया, सारा पैसा आ भी गया, लेकिन अलॉटमेंट और कॉल मनी 5,000 शेयर्स ने नहीं दी। हेल्ड बाई मनीष, मनीष के पास 5,000 शेयर्स थे, एंड कॉल मनी किसने नहीं दी, 4,000 शेयर जो कि आलोक के पास थे। मनीष के शेयर फॉरफिट कर लिए और उसे री इशू भी कर दिया, उसमें से 3,000 री इशू किया, तो री इशू से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, री इशू से हमें कोई मतलब है ही नहीं, और हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो ध्यान रखना, मनीष के शेयर फॉरफिट हुए हैं और आलोक के शेयर फॉरफिट नहीं हुए। तो आलोक के शेयर फॉरफिट नहीं हुए, इसका मतलब आलोक पे लगेगा कॉल्स इन एरियर का रूल और मनीष पे लगेगा फॉरफिटेड का रूल। ओके, तो चलो तो हम सॉल्व करते हैं। इनकी ऑथराइज कितनी थी, 20 लाख रुपए, इसका मतलब 2 लाख। एक था 10 रुपए का, तो ये हो गया हमारा 20 लाख। और इशू हमने कितना किया था, 80,000, और सारा पैसा मंगवाया था इसलिए 10, तो ये आएगा 8 लाख। अब लोगों ने सब्सक्राइब कितना किया है, सारा का सारा। ठीक है, लेकिन अब इसमें से क्या करना है, हमें जिसका हमने फॉरफिट किया है पहले उसका शेयर लेस कर लेते हैं। तो फॉरफिटेड शेयर्स कितने करे थे हमने, किसके करे थे, हमने करे थे मनीष के, जिसके पास कितने शेयर्स थे,
5,000 शेयर्स थे, सॉरी 5,000 शेयर्स थे, हमने उनको रीइशू कर दिया। मनीष के पास 5,000 शेयर्स थे और आलोक के पास थे 4,000। इस पे तो लगेगा कॉल्स इन एरियर का। इस 5,000 में से 3,000 तो हमने क्या कर दिए, री इशू। थोड़ा ध्यान से देखना, जो री इशू हो गया उसको इग्नोर करो। तो 3,000 री इशू हो गया तो मैं करूँगा इसको इग्नोर, लेकिन जो बचा हुआ 2,000 है इस पे लगेगा फॉरफिटेड का, क्योंकि ये खाली फॉरफिट हुआ है, री इशू नहीं हुआ। तो लेस करूँगा 2,000 शेयर्स। ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर मैंने आपको दिखाया कि हमने कुछ शेयर रीइशू कर दिए, जो रीइशू हो गए उससे कोई मतलब नहीं रखना, लेकिन जो बच गए उसको हमने रिकॉर्ड करना है। तो ये 2,000 पे तो फॉरफिट का रूल लगेगा, इस पर कॉल्स इन एरियर का, क्योंकि आलोक का शेयर हमने फॉरफिट नहीं किया है, सिर्फ मनीष का किया था और उसमें भी 3,000 रीइशू कर दिया, तो 2,000 बचा, उस पर तो फॉरफिट का रूल लगेगा। इसलिए 2,000 लेस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 78,000, और एक था 10 का, ठीक है। तो कितना आएगा 78,000 और 10 से इंटू करूँगा तो 1 जीरो एक्स्ट्रा, 7,80,000। और जो हमने 2,000 फॉरफिट किए हैं उन्होंने कितने पैसे दिए होंगे, 2,000 इक्विटी शेयर्स कितने रुपए दे दिए थे, मनीष ने अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी नहीं दी थी। इसका मतलब उसने कितने रुपए दिए हैं, खाली 3 रुपए दिए हैं। इसका मतलब 6,000 रुपये आए होंगे। और जो आलोक है उसका क्या है, कॉल्स इन एरियर, तो उसके ऊपर कॉल्स इन एरियर का रूल लगेगा। कितने शेयर्स थे आलोक के पास, 4,000 इक्विटी शेयर्स। और एक शेयर 2 रुपये का था, क्योंकि उसने लास्ट कॉल नहीं दी थी, तो 4 दूनी 8,000 रुपये नहीं आए। इसका मतलब आए कितने होंगे, 778,000। ओके, किसी को दिक्कत नहीं है, यही हमारा क्या है, आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, और ये जो मैंने एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाई है इसका ले लो, ठीक है। थोड़ा सा ये जो इधर वर्किंग नोट किया है इसका ले लो। अब ये जो हमारा नोट्स टू अकाउंट है इसका, तो हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो गया। अगली क्लास में हम डिवेंचर्स स्टार्ट करेंगे। ओके क्लास, एक बात मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं बैलेंस शीट की। देखो बैलेंस शीट में क्या केस बन सकता है, पार और प्रीमियम सिंपल होता है, आप कर सकते हो। पार और प्रीमियम जो कि मैंने करा दिया, वीडियो उसकी जो 1 थी बैलेंस शीट की, ठीक है। और जो बैलेंस शीट की जो दूसरी वीडियो थी उसके अंदर मैंने कराया था कॉल्स इन एरियर। एरियर का सीधा सा हिसाब है, लेस कर देना है अमाउंट जितना नहीं दिया। और फिर आज मैंने कराया फॉरफिटेड के बारे में। फॉरफिटेड के 3 केस, सॉरी 3 नहीं, कुछ केस बन सकते हैं। जैसे कि मान लो 1,000 शेयर करें हैं हमने फॉरफिटेड। हम पिछले क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने कितने शेयर फॉरफिट करे थे, 5,000 मनीष के। तो ये तो हो गया फॉरफिट। इसमें इसके 2 हिस्से कर लिए हमने, एक 3,000 का, एक 2,000 का। दोनों पे क्या अप्लाई हो रखा है ऑलरेडी, फॉरफिटेड का। इसको तो हमने कर दिया री इशू, तो मैं इसको करूँगा इग्नोर। बट मैंने अभी बोला दोनों पे अप्लाई किया है फॉरफिटेड, ये इसका तो काम हो गया, री इशू कर दिया, खत्म हो गया ये। लेकिन इस 2,000 पे कौन सा रूल लगेगा, फॉरफिटेड। ओके, और जो आलोक था उसके पास 4,000 थे, उसने 2 रुपये नहीं दिए, इसका मतलब इस पे लगेगा कॉल्स इन एरियर का। ये चीज़ समझाई थी, इसको ध्यान रखना, ये बहुत काम की है। तो लास्ट के 3 वीडियो में हमने पूरा बैलेंस शीट का टॉपिक कवर कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर के साथ मिलते हैं।